Good afternoon, everyone. Welcome to Smartly. First word of the day is adamant. Adamant मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, that is adamant. Somebody who is hard, inflexible. ये हम किसी मटेरियल के लिए भी कह सकते हैं एंड किसी पर्सन के लिए भी कह सकते हैं. साथ में अगर कोई ऑर्थोडॉक्स होता है जिसकी बहुत रूढ़िवादी सोच है और उसको पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको भी हम एडमेंट कहते हैं, राइट. और एक वर्ड हमने पढ़ा था डॉगमैटिक. somebody or something which is very very rigid guys, difficult to manipulate. तो ये सारे हमारे एडमेंट के मीनिंग्स हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगनिंग, जबकि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एडमेंट थी, रिजिड थी, बट बाद में वो आसपास आ गई. मतलब शी केम अराउंड इन द एंड, मतलब वो बात के लिए मान गई, राइट. आप इस इमेज में देखेंगे द पर्सन इज ट्राइंग टू मूव द डॉग, बट डॉग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज डॉग इज एडमेंट हियर. समबडी इमूवेबल, अनवेवरिंग. तो इसके कितने सारे मीनिंग सिनोनिम्स आपको पता चले. हार्ड, इनफ्लेक्सिबल. आई राइट इट हियर गाइस, आप जॉट डाउन कीजिए साथ में. हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, डॉगमैटिक, rigid, then immovable, unwavering. अनवेवरिंग कैसे याद रखेंगे? जब भी कोई वेव आती है, वेव का नेचर क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली वो मूव करती रहती है. बट इफ समथिंग डज नॉट मूव एट ऑल, उसको कहते हैं अनवेवरिंग, राइट. देन ऑर्थोडॉक्स. Please jot them down fast. I'm waiting for you guys. When you're done, please let me know. It's hard, inflexible, rigid, dogmatic, immovable, unwavering, orthodox. अब एडमेंट कैसा वर्ड है? जिद्दी. हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे. एक्मे मतलब किसी भी चीज़ के जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, पीक अचीव कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्मे. पिनाकल. बहुत सारी कंपनीज़ का नाम आपने पिनाकल सुना होगा. जब वो टॉप मोस्ट कंपनी होती है, या फिर हम ये कहना चाहते हैं कि द कंपनी हैज़ केप्ट हिज नेम एज पिनाकल बिकॉज वो टॉप मोस्ट अचीवमेंट्स अचीव करेगी, तो हम उसको पिनाकल कहते हैं. ऑल राइट. Can you see this image? This person has reached to a peak. और आप लोगों ने ये मूवी ज़रूर देखी होगी. इसमें क्या होता है? रणबीर कपूर रीचेज अ पीक फॉर अ टेम्पल, है ना. और वहाँ पर क्या होता है? ही डज द सेम पोस्चर लाइक योर. ही स्टैंड्स इन द सेम पोज. तो जब आप किसी चीज़ के पीक पर पहुंच जाते हैं, उसको आप कहते हैं एक्मे. फॉर एग्जाम्पल, वंस एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, नाउ ही इज एट नादिर. पहले वो अपनी पॉलिटिकल करियर के एपेक्स पे था, अब ही इज यूजलेस. नादिर मतलब क्या होता है? व्हेन समबडी इज एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, या फिर जब कोई अनसक्सेसफुल करियर के साथ एसोसिएटेड होता है, उसको हम नादिर कहते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट इज समबडी हु इज जेनरस, चैरिटेबल, काइंड, जेंटल. ये सारे बेनेवोलेंट के मीनिंग हैं. कैन यू सी दिस इमेज? द पर्सन एक्स इज ट्राइंग टू हेल्प द पर्सन वाई टू मेक हिम हैप्पी. सो इट्स अ पॉजिटिव वर्ड. बेनेवोलेंट मीन्स काइंड होना. ये हमारे पहले जो स्टोरीज होती थी उनमें किंग्स के लिए काफ़ी यूज़ होता था. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर, ही इज़ नोटेड फॉर हिज चैरिटेबल, जेनरस, काइंड नेचर, राइट. अब भी हम
अगेन बेनेवोलेंट हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, दैट्स वाई इट्स एन एडजेक्टिव। तो आई होप आप सब जब वर्ड्स के मीनिंग जान पाते हैं उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप रिकग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे बेनेवोलेंट नेचर है, नेचर कैसा है, बेनेवोलेंट, नेचर की विशेषता है बेनेवोलेंट, सो इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन। अगेन एक्मे की तरह ये भी एक न्यू वर्ड है। एक्यूमेन मीन्स एक्यूरेसी का मेंटल एटीट्यूड। इस वर्ड को मैंने ब्रेक किया जस्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। एक्यूरेसी का मेंटल एटीट्यूड, जब यू आर श्योर कि आप किसी चीज़ को एकदम परफेक्टली कर पाएंगे उसको एक्यूमेन कहते हैं। ओके, एक्यूरेसी का मेंटल एटीट्यूड। जब कोई भी पर्सन किसी टीम को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से अपनी प्लानिंग की हेल्प से या अपने नॉलेज की हेल्प से एक एक्ट में एक पीक पर लेके जाने के लिए सक्सेसफुल होता है, उसको हम कहते हैं ही हैज़ अ वेरी गुड एक्यूमेन, राइट। दे आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन, फॉर देयर मेंटल कीननेस, knowledge, intelligence, right? Now bestow, bestow मतलब किसी पे कुछ शावर करना, जैसे we are bestowed with blessings from our elders, या फिर किसी को कुछ देना, to give something, to confer something, to shower something, जिसे यहाँ पे डिग्री दी जा रही है, this is bestow. For example, nature has bestowed many gifts on humankind. Nature ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड को। ओके, अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बेस्टाउड मतलब होता है किसी चीज़ की वर्षा करना, ठीक है, किसी के ऊपर कुछ बरसाना। तो हमेशा यहाँ पे जो प्रेपोजिशन लगेगी वो ऑन लगेगी, टू नहीं लगेगी। जैसे गिव टू होता है, कन्फर टू होता है, बट बेस्टाओ जब भी होगा तो जो फर्स्ट प्रेपोजिशन बेस्टाओ के बाद आएगी वो ऑन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज केनाइन। केनाइन मतलब क्या होता है, हमारे माउथ में जो टीथ पैटर्न होता है, सबसे पहले हमारे होते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, फिर हमारे होते हैं लेटरल इंसाइजर, फिर ये शार्प टूथ होता है, इसको हम केनाइन कहते हैं, राइट। जनरली जो डॉग्स होते हैं आप देखेंगे उनके केनाइंस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, मोंकीज़ उनके केनाइंस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में केनाइन आता है उसका मतलब इट बिलोंग्स टू अ डॉग बेसिकली, या तो वो हम टीथ की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग डॉग की बात कर रहे हैं। The flatterers follow their masters with canine faithfulness. Flatterers क्या होते हैं, ये एक हॉर्स की ब्रीड होती है। Can you see this? ये बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, जस्ट लाइक डॉग्स, राइट। अभी केनाइन फेथफुलनेस, कैसी फेथफुलनेस है, केनाइन फेथफुलनेस। तो अगेन ये हो गई विशेषता, दैट इज एडजेक्टिव, और फेथफुलनेस यहाँ पे क्वालिटी को लेके कर रहे हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे नाउन हो गया, राइट। आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज सेलेस्टियल। सेलेस्टियल बॉडीज आपने सुना होगा, जो आसमान में कुछ जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं उसको हम सेलेस्टियल कहते हैं, हु आर डीप अप इन द स्काई लाइक दिस। हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टार्स है, मून्स हैं, सॉरी मून है, हमारा सन है, ऑल सोलर सिस्टम इज फुल ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑलवेज इंटरेस्ट्स मी। अब देखिए अगेन यहाँ पे बॉडीज कैसी है, हेवनली है, दैट्स वाई सेलेस्टियल इज एन एडजेक्टिव हियर। तो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज की स्टडी हमेशा मुझे मेरा इंटरेस्ट अचीव कर लेती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डायलेपिडेशन। डायलेपिडेशन मतलब जब कोई चीज़ कंप्लीटली तहस नहस हो जाती है। रूइन मतलब खराब होना, बहुत ज़्यादा खराब होते ना। स्पॉइल मतलब होता है खराब होना।
डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट हो जाना, रूइन मतलब होता है बिल्कुल तहस नहस हो जाना, राइट। नाउ सी दिस इमेज, ये बिल्डिंग सारी रूइन हो चुकी है, सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ डायलेपिडेशन। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन अवर टाउन आर इन द स्टेट ऑफ डायलेपिडेशन। कैसी स्टेट है? डायलेपिडेशन की। नाउ दिस इज अ क्वालिटी हियर, इसीलिए ये नाउन है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डायलेपिडेटेड टाउन, डायलेपिडेटेड टाउन, सो टाउन कैसा है? डायलेपिडेटेड है, तो इस केस में ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि सेंटेंस में किसी भी वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जनरली जहाँ पे ION आ जाता है वो हमारा नाउन बन जाता है, जैसे जब LY लग जाता है तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है गाइस, राइट। नेक्स्ट वन इज डवटेल। डव क्या होती है? इट्स अ बर्ड। सी इट्स अ बर्ड। इसकी टेल आप देख रहे हैं, इट्स लुकिंग लाइक दिस, एक्चुअली इट इज लाइक दिस, राइट। जनरली किसी शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए डवटेल वर्ड इसे यूज़ किया जाता है। हमने पजल्स बचपन में बहुत बनाए हैं, तो ये जो पैटर्न होता है ना, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? ईजिली इंसर्ट हो सकता है, ये ईजिली फिट इन हो सकता है, ईजिली रिमूव हो सकता है, और जब तक आप इंटेंशनली इसको रिमूव ना करें लॉक्ड रहेगा ये स्पेस में। तो समथिंग विच फिट्स टुगेदर उसको हम डवटेल फिट कहते हैं, डवटेल अपीयरेंस या डवटेल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। बेसिकली समथिंग विच इज इन दिस शेप, ठीक है। जो इसका एंड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वाइडर होगा एज कंपेयर टू द नेक ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब हम उसको डवटेल पैटर्न कहेंगे। नाउ सी ये एक वॉल या किसी टेबल को बनाने के लिए यूज़ किया है। कैन यू अप्रिशिएट दिस? वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, तो दे फिट इन वेल टुगेदर, right? I hope you have understood the meaning of dovetail. Now, you can be benefited only if you dovetail these two schemes to cut down the cost of material. आपको तभी benefit होगा अगर आप इन दोनों schemes को fit together कर पाएँ. You can merge these two schemes ताकि cost of material reduce हो जाए. तो जब भी कोई चीज़ हम चाहते हैं कि closely fit हो, we use the dovetail design, guys, right? अब अगर मैं बर्ड की बात करूं, द बर्ड डव और द टेल ऑफ द बर्ड डव, डव टेल, उस टाइम पर ये हमारा नाउन होगा। लेकिन जब मैं फिट टुगेदर साथ में जोड़ने की बात कर रही हूँ तो ये काम है हमारा, इसीलिए इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे वर्ब हो गई, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फेट। आप सभी के स्कूल्स में कहीं कभी ना कभी फेट होती होगी, जो भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, मे बी एनुअल सेलिब्रेशन, मे बी फन कैंप जो हम लोग स्कूल में लगाते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि इट इज़ फेट, बट एक्चुअली इट इज़ FETE फेट, राइट। आउटडोर एंटरटेनमेंट और कार्निवल, जब भी कोई सेलिब्रेशन कार्निवल लेवल का होता है उसको हम फेट कहते हैं। इट कैन बी एनुअल, इट कैन डिपेंड ऑन सम फेस्टिवल्स में भी, कुछ प्लेसेस पे दिवाली फेट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। लाइक सी हियर, कॉलेज या स्कूल्स में इस तरह के फेट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे कुछ बैंड्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, दे कम एंड ऑल द पीपल एंजॉय टुगेदर। दिस इज फेट। फेट इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन प्लेस, तो it's a noun, right? The charity fete was held in our college yesterday. Charity के लिए एक fete हुआ, outdoor entertainment हुआ in our college yesterday. Okay. Now we are heading towards our section of idioms and phrases. First one is over head and ears. एक आपने सुना होगा head over heels. Generally, if somebody is in love with somebody else, तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा प्यार में डूबा हुआ है, दिस इज हेड ओवर हील्स।
बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हेड एंड ईयर्स। तो हमारी बॉडी में सबसे ऊपर पोजीशन पे हेड है और हेड पर भी ईयर्स हैं। तो कोई चीज़ अगर इन दोनों के ऊपर चढ़ के है दैट मीन्स एक्सेसिव है, इनटॉलरेबल है, दैट इज ओवर हेड एंड ईयर्स। कैन यू सी हियर इन द इमेज? शी इज ट्राइंग टू इमिटेट ओवर हेड एंड ईयर्स। तो जब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है उसको कहते हैं एक्सेसिवली। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय हैज़ फिल्ड हिज कार ओवर हेड एंड ईयर्स। Rohan is over head and ears in love with Reena. Excessively in love with Reena. Yes, यहाँ पे हम head over heels भी लिख सकते थे because यहाँ पे this word has been used. Otherwise, over head and ears का मतलब है excessively. Right? I hope the word and idiom is clear for you. Next and the last idiom of the day is play ducks and drakes. Ducks आप सभी को पता होगा क्या होती है? ड्रेक्स मेल डक्स को कहते हैं गाइस, राइट? डक्स आर फीमेल्स, मेल डक्स आर नोन एज ड्रेक्स। तो आपने कभी पानी में पत्थर मारा है इस तरीके से? सिमिलरली इफ़ यू प्ले फॉर डक्स एंड ड्रेक्स, या इस तरीके से अगर आप चीज़ें वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं वेस्टिंग मनी। तो when you waste something, it is known as playing ducks and drakes. After the death of his father, he got into heavy debt by playing ducks and drakes with his money. उसके father की death हुई, उसके बाद he went into heavy debt because he was playing ducks and drakes. He was wasting a lot of money. He was squandering a lot of money. Waste के लिए ये word use होता है squander, right? I hope all the words were clear for you guys. If you like the session, please share it with your friends and hit the like button as well. Thank you very much. Stay safe. Take care.